जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ क्या है तथा एक नए निवेशक को अपनी पहली बाइंग ईटीएफ में करना चाहिए या शेयर में करना चाहिए, तथा हम यह भी समझेंगे कि भारत के टॉप बड़े ईटीएफ कौन से हैं तथा किन किन शेयर ईटीएफ के अंतर्गत आते हैं। ईटीएफ क्या है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर एक समूह बनाया गया। उस समूह को निफ्टी ईटीएफ कहते हैं। यानी हर एक सेक्टर का, बड़ी बड़ी कंपनियों का एक जो समूह है उसे उस सेक्टर का ईटीएफ कहते हैं। यानी इंडिया की टॉप बैंक को मिलाकर एक समूह बना, उसे बैंक ईटीएफ कहते हैं। ऐसे ही ऑटो सेक्टर की टॉप कंपनियों का मिलाकर एक समूह बनाया, उसे ऑटो ईटीएफ कहते हैं। अब इन ईटीएफ को क्यों बनाया गया, इनकी क्या जरूरत थी, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो। मान लो मुझे निफ्टी की 50 कंपनियों में 1000 रुपये लगाने हैं। अब मैं 50 शेयर 1000 रुपये से बाई करूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन कंपनियों के में से अधिकांश कंपनियों के शेयर तो 1000 से भी अधिक के आते हैं। तो मैं 1000 रुपये से निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक बाई कर लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब किसी निवेशक को अगर निफ्टी के 50 कंपनी में निवेश करना है 1000 रुपये से, को आसान बनाने के लिए, ताकि मेरा 1000 रुपये हर एक कंपनी को चला जाए, इसके लिए ईटीएफ बनाया गया। यानी आप 1000 रुपये से निफ्टी के पूरे 50 कंपनियों का छोटा छोटा हिस्सा उसमें निवेश कर सकते हो, इसीलिए ईटीएफ बनाए गए। अब अपन यह जानते हैं कि किसी भी निवेशक को स्टॉक खरीदना ज्यादा सही रहता है या ईटीएफ खरीदना ज्यादा सही रहता है। यानी अपन स्टॉक तथा ईटीएफ की आपस में तुलना कर, आप किसी भी कंपनी का यदि शेयर खरीदते हो तो उसकी जीरो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने बाई करा और अगले दिन ही वो जीरो हो जाएगा या वो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वहां शेयर जीरो भी हो सकता है। जैसे कि एक जमाने में यस बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वही यस बैंक 12-15 रुपए की प्राइस पर आ गया। तो यानी स्टॉक के जीरो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वहीं अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि निफ्टी ईटीएफ अगर अपन बाई करते हैं या किसी भी सेक्टर का ईटीएफ बाई करते हैं तो उसमें वह टॉप कंपनियां ही शामिल होती है जो सेक्टर की टॉप है, और अगर वो उनका परफॉर्मेंस खराब होता है तो उसे उस ईटीएफ से बाहर कर दिया जाता है। यानी निफ्टी 50 का मैंने ईटीएफ लिया, तो अगर इन 50 कंपनियों में से कोई सी भी कंपनी सही काम नहीं करेगी तो उसे हटाकर जो 51वें नंबर पर कंपनी है उसे अंदर फिट कर दिया जाएगा। तो यानी मेरा पैसा यहां पर एकदम सेफ है स्टॉक की अपेक्षा। अब यदि अपन किसी भी शेयर को बाई करते हैं तो अपन अपनी पूरी रिस्क उस एक कंपनी पर दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो यदि रिलायंस की कंपनी बढ़ेगी तो ही मेरा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और यदि रिलायंस कंपनी गिरी तो मेरा पैसा भी गिरेगा। अब इसकी अपेक्षा यदि निफ्टी ईटीएफ बढ़ता भी जाए तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वह तो कंटिन्यू लॉस में है, तो मेरा पैसा भी लॉस में जाएगा। यानी अपन किसी एक शेयर को बाई करते हैं तो पूरा अपन उसी एक कंपनी पर पूरी रिस्क डिपेंड करते हैं। वहीं ईटीएफ के केस में मैंने पूरी 50 कंपनियों में अपना पैसा लगाया है। अब अगर उनमें से कोई सी कंपनी यहां पर खराब प्रदर्शन भी करती है तो जो कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है वो आगे बढ़ेगी, तो मेरा पैसा उसके में भी लगा हुआ है, तो यानी मेरा पैसा धीरे धीरे ग्रो करेगा ही करेगा। तीसरा है कि मुझे किसी स्टॉक में बाई करने के लिए रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी, जबकि ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ईटीएफ जो है ये पूरे एक समूह का टॉप हिस्सा है। तो ये तो मुझे पता ही है कि ये टॉप है, तो मुझे इतना ज्यादा रिसर्च उस पर नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ा जो चीज है वो है एवरेज। यदि मान लो कोई सा शेयर मैंने बाई करा और वह गिरने लगा,
अब मैंने 100 रुपए पे किसी कंपनी का शेयर बाई किया, वो गिरते गिरते 90 रुपए हो गया। अब मेरे पास पैसे भी है, लेकिन मैं अब उसे अगर एवरेज करूं तो ये मेरी मूर्खता भी हो सकती है, क्योंकि वो 80 भी आ सकता है, तो 70 भी आ सकता है, इवन वो यस बैंक भी बन सकता है। तो मैं किसी भी शेयर में ज्यादा रिस्क या ज्यादा एवरेजिंग नहीं कर सकता, जबकि ईटीएफ के केस में मैं वहां एवरेज कर सकता हूं। वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ईटीएफ गिर रहा है लेकिन फिर से ऊपर आ जाए, इससे ज्यादा चांस है किसी भी शेयर की अपेक्षा। तो हमने देखा कि किसी भी नए निवेशक को या किसी भी निवेशक को तो बाई करने की अपेक्षा ईटीएफ बाई करना ज्यादा सेफ है। अब अगर अपन बात करें कि बेस्ट ईटीएफ कौन सा है, तो भारत की जो टॉप 50 कंपनियों है निफ्टी इंडेक्स, इसी का एक हिस्सा है निफ्टी 20, यानी ईटीएफ में निफ्टी 20 ईटीएफ दूसरे ईटीएफ की अपेक्षा तथा जो अपन एक अकेला शेयर बाई करते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा सेफ है निफ्टी 20 ईटीएफ लेना। यानी अपन ने जाना कि किसी भी शेयर को बाई करने की अपेक्षा ईटीएफ बाई करना ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन रिस्क तो ईटीएफ में भी होती है। अगर आप किसी भी शेयर या ईटीएफ को बाई करते हो तो उससे पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह